शुरू उस कादिर मुतलक के नाम से जिसकी मुट्ठी में हम सब की जान है, जो ज़मीन व आसमां जन्नत और दोज़ख का मालिक है, जो उस वक्त भी था जब कुछ नहीं था और उस वक्त भी रहेगा जब कुछ नहीं रहेगा। तमाम किबरियाई उसी को ज़ेब देती है। मेरा आज का मौजू मुआशरे की तरक्की या तनज़ली में टीचर का क्या किरदार होता है, टीचर का क्या रोल होता है। टीचिंग दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। उसकी वजह यह है कि टीचर के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। डॉक्टर गलती कर सकता है, इंजीनियर गलती कर सकता है, लेकिन टीचर गलती नहीं कर सकता। डॉक्टर गलती करेगा तो उसकी गलती छुप जाएगी कब्र में। इंजीनियर गलती करेगा तो उसकी गलती छुप सकती है सीमेंट में, लेकिन टीचर की गलती कभी भी नहीं छुप सकती और टीचर की गलती का खमियाजा नस्लों को भुगतना पड़ता है। टीचर गलती करेगा तो नस्लें तबाह होंगी। एक याद रखें, एक बच्चे की ज़िंदगी के साथ एक ख़ानदान की ज़िंदगी जुड़ी होती है और एक ख़ानदान से फिर ख़ानदान निकलते हैं। अगर एक बच्चे की ज़िंदगी तबाह होगी तो एक ख़ानदान, बल्कि एक ख़ानदान नहीं, आने वाले ख़ानदानों के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़े। टीचर किसी भी मुआशरे में एक रोल मॉडल की हैसियत रखता है। टीचर एक अमली नमूना होता है। बच्चे के नज़दीक, तालिब इल्म के नज़दीक दुनिया का मुकम्मल तरीन इंसान उसका उस्ताद होता है। बच्चा हर शख्स को गलत समझ सकता है, लेकिन वो कभी भी अपने उस्ताद को गलत नहीं समझता। उसके नज़दीक उसका उस्ताद कभी भी गलती नहीं करता, वो एक मुकम्मल इंसान होता है। वो अपने उस्ताद को पूरी तरह फॉलो करता है। उसके रहन सहन, उसके चाल चलन, उसके अदब व अदाब, उसके तौर अतवार, उसकी रसूमात को वो पूरी तरह फॉलो कर रहा होता है। एक टीचर की जो ज़िंदगी होती है ना, वो बहुत ही मोहतात ज़िंदगी होती है। टीचर को ना सिर्फ इदारे में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, बल्कि ज़िंदगी के, अमली ज़िंदगी के हर इवेंट के अंदर इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि उसके फॉलोअर्स यहाँ मौजूद होंगे और वो उसको देखेंगे और उससे वो इम्पैक्ट लेंगे। अगर एक टीचर गलत किस्म की रवायात, गलत किस्म की रसूमात, गलत किस्म के कामों में पड़ जाएगा तो इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट उसके स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि टीचर किसी भी मुआशरे की तरक्की या तनज़ली दोनों में अहम किरदार अदा करता है। 1971 में जब मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश की सूरत में सामने, एक नए मुल्क की सूरत में पाकिस्तान से अलग होकर सामने आया, तो उसमें टीचर्स का एक बहुत बड़ा किरदार था। टीचर्स ने, मशरक़ी पाकिस्तान के टीचर्स ने बच्चों की ज़हन साजी इस तरीके से की कि मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान के दरमियान फासले एक खलीज की सूरत अख्तियार कर गए और मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश की सूरत में दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क की सूरत में सामने आए। तो इससे वाज़ेह साबित होता है कि टीचर कौम को जिस तरफ लेकर जाना चाहे वो लेकर जा सकता है। टीचर किसी भी मुआशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रशिया के अंदर एक बहुत ही मशहूर दानिशवर गफूरोव उनका नाम था। उनके पास थिंक टैंक्स का एक ग्रोह आया और उसने कहा जी कि यहाँ के जो सनतकार हैं उन्होंने मज़दूरों का इस्तेसाल शुरू कर दिया है, तो इससे तो मुआशरा तबाह होगा। तो वो कहते हैं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, इस तरह मुआशरे तबाह नहीं होते, ये सनतकार ऐसे करते रहते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ऐसे मुआशरा तबाह नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। फिर कुछ दिनों बाद वही जो वक्त था वो दोबारा उस दानिशवर के पास आया और कहने लगा कि अब तो सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि जो मज़दूर हैं उन्होंने यूनियन बना ली हैं और उन्होंने अपना काम करना छोड़ दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं, आपस से बाहर हो गए हैं, तो अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग अपने हकूक़ के लिए करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे मुआशरा तबाह नहीं होगा। फिर वो सरकारी मुलाजमीन की शिकायत लेकर आए और मुख्तलिफ़ शोबों की शिकायत लेकर आए, तो उसका यही जवाब था। वो आखिर उन्होंने तंग आकर कहा कि आप कब ये कहेंगे कि मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है,
तो उस दानिशवर ने कहा कि जब मेरे मुल्क का टीचर अपना काम करना छोड़ देगा, करप्ट हो जाएगा, तो यूँ समझें कि मुआशरत तबाह हो जाएगा, मुआशरत तबाही की तरफ जाएगा। इसी तरह जर्मनी जब मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया तो लोग जर्मनी के चांसलर के पास आए और उन्होंने कहा जी कि मुल्क तो तबाह हो गया है, बहुत बुरी सूरत हाल है। तो उसने कहा कि टीचर्स की क्या सूरत हाल है, टीचर्स महफूज हैं? तो लोगों ने कहा जी हाँ जी टीचर्स महफूज हैं। तो उसने कहा कोई बेफिक्र रहें, कोई बात नहीं, मुआशरा दोबारा उठेगा, मुआशरा तरक्की करेगा। फिर इससे साबित होता है कि टीचर का मुआशरे में क्या किरदार है, और ये बात समझने की है, ना सिर्फ टीचर्स के लिए बल्कि मुआशरे के लिए भी। कहा तो जाता है कि ये एक पैगम्बरी शोबा है, लेकिन समझा नहीं जाता। मैं बजाते खुद मैं भी टीचर हूँ, तो हम ये तो कहते हैं कि ये एक पैगम्बरी शोबा है जी, एक पैगम्बरी पेशा है, लेकिन हम समझते नहीं, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा होना चाहिए, वो होना चाहिए कि वाकई ये पैगम्बरी पेशा है और हमें इसे पैगम्बरी पेशा ही समझकर उसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े मौलम, दुनिया के सबसे बड़े उस्ताद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने टीचर का, मौलम का एक बेहतरीन नमूना पेश किया। उन्होंने ना सिर्फ तालीम दी बल्कि तरबियत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया। उनकी तरबियत, तालीम व तरबियत का ही नतीजा था कि उमर बिन खताब फ़ारूक आज़म बने, अब्दुल्ला इब्न अबी काफ़ा सिद्दीक़ अकबर बने, उस्मान बिन अफ़ान उस्मान गनी बने, अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा बने। इस तरह और बेशुमार साहबक की ज़िंदगियाँ, उनके कारनामे और उनकी सीरत अगर हम पढ़ें तो पता चलता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया के बेहतरीन मौलम थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने शागिर्दों की तालीम व तरबियत किस तरीके से की, और आज भी इसी तालीम व तरबियत की ज़रूरत है। और दुनिया का ख़तरनाक तरीन इंसान वो है जिसके पास बहुत ज़्यादा तालीम है लेकिन तरबियत नहीं। आज तालीम की नहीं बल्कि तरबियत की ज़रूरत है। जिसके पास जितनी ज़्यादा तालीम होगी उसे उतनी तरबियत की भी ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो दुनिया का ख़तरनाक तरीन इंसान बन सकता है। उसे मुआशरे को डिस्ट्रॉय करने के सारे तरीके पता होते हैं अगर उसके पास तरबियत नहीं हो। गोरे ने आज इस बात को समझ लिया, उन्होंने तालीम नहीं बल्कि तरबियत के ऊपर जोर दिया, ग्रूमिंग के ऊपर वो काम कर रहे हैं। जापान के अंदर पहले 3 साल बच्चे को नसाब नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ और सिर्फ तरबियत दी जाती है। बच्चे को मुआशरे के अंदर रहने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हमने बच्चे को रटे की मशीन बना दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने की दौड़ में लगा दिया है, ट्रक की बत्ती के पीछे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले। वालदैन और टीचर सिर्फ और सिर्फ इसी बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ना वालदैन को तरबियत का एहसास है, ना टीचर्स को इस चीज़ का एहसास है। वालदैन भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लें,